अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इस वक्त मैं आपको एक टॉप बना कर दिखा रही हूँ यंग गर्ल्स के लिए, जिसके लिए मैंने दो तरह के पीस लिए हैं। एक मेरा डिज़ाइनिंग पीस है पीच कलर में और दूसरा मेरा चेक है। इसका अर्थ मैंने बताया 44 इंच है, जबकि मैंने 1.5 मीटर कपड़ा लिया है। और इसके साथ मैंने जो चेक लिया है, ये बिल्कुल वही चेक है जो यूनिफॉर्म में इस्तेमाल होता है। ब्लैक एंड वाइट कलर का ये चेक है, वॉश एंड वेयर में है, जो इसके साथ मैं डिज़ाइनिंग में लगाऊंगी। ये नीचे की साइड इसका अपर जो है, ये नीचे की साइड की टॉप जो है ये चेक की बनेगी और ऊपर का अपर जो है वो दूसरे पीच कलर में बनेगा। इसके लिए मैंने एक चेस्ट का साइज़ जो है उससे 4 इंच फालतू रखना है। जितना हमारा चेस्ट का साइज़ होता है, इसका चेस्ट का साइज़ मैं आमतौर पर 18 इंच रखती हूँ और सिलाई के लिए मैं 19 इंच लेती हूँ, तो मैं 4 इंच फालतू ले रही हूँ। तो ये मेरा 23 इंच टोटल इसकी चौड़ाई ले रही हूँ, क्योंकि इस टॉप में एक साइड डिज़ाइनिंग है, तो इसकी सिर्फ एक साइड की मैंने थोड़ी सी ए लाइन करनी है। तो उस ए लाइन के लिए मैं 4 इंच इजाफी ले रही हूँ। अब मैं इसकी लेंथ ले रही हूँ, जो कि मैं 33 इंच ले रही हूँ टॉप के लिए। जैसे कि मैंने बताया कि ये वन साइडेड डिज़ाइन है, तो ये जो मैंने इजाफी कपड़ा चेस्ट के अलावा इजाफी लिया है वो एक साइड के लिए लिया है, दूसरी साइड पर डिज़ाइनिंग होगी। ये मैं बैक पीस ले रही हूँ, इसके बाद मैं फ्रंट पीस लूँगी, क्योंकि ये पीसेस अलग अलग कटेंगे। सॉरी, ये फ्रंट पीस है और इसके बाद मैं इसका बैक पीस लूँगी, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग कुछ इस तरह की है कि वन साइडेड डिज़ाइनिंग है। आप जैसे कि देख सकते हैं कि मैं इसको एक साइड को छोटा कर रही हूँ और एक साइड मैंने थोड़ी सी ज़्यादा ली है। ये जितनी इसकी चौड़ाई थी आप ये देख सकते हैं कि ये मैंने चेस्ट का साइज़ जो है 10 इंच रख रही हूँ। 9.5 इंच लिया और ये 2.5 इंच जो है, ये 2.5 जो है, ये मैंने इजाफी कपड़ा लिया है। इसमें मैंने ए लाइन कटिंग करनी है और जो दूसरी साइड जो आप कम वाली साइड देख रहे हैं, यहाँ पर डिज़ाइनिंग होगी। अब मैं शोल्डर की कटिंग कर रही हूँ। इसमें 7.5 पर मैंने शोल्डर का निशान लगाया है और इतना ही मैंने आर्म होल का निशान लगाया है। जैसे कि आप देख सकते हैं, इसकी एक साइड थोड़ी सी बड़ी है और एक साइड पूरी चेस्ट के बराबर है, और इसको ए लाइन में मैं निशान लगा रही हूँ। अब ये कटिंग मैंने कर ली है ए लाइन में। अब ये दूसरी साइड जो कम वाली साइड थी, इसमें आप ये देख सकते हैं ऊपर से मैंने 7.5 इंच वेस्ट का छोड़ने के बाद नीचे से एक कट लगा रही हूँ और ये मैंने सीधे पे एक निशान लगाया है। इसको अंदर की साइड में बटन पट्टी के तौर पे इसी को फोल्ड कर दूँगी, अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी। इसमें एक चौक खुलेगा और एक बटन पट्टी बनेगी नीचे की साइड पर। आप देख सकते हैं मैंने बिल्कुल चेस्ट का साइज़ लिया है इस पट्टी का जो कम वाला पोर्शन है, और उसमें एक कट लगाकर उसी में से मैंने एक बटन पट्टी के लिए अंदर फोल्डिंग के लिए भी कपड़ा लिया है। अब मैं इसका बैक पीस कटिंग करूँगी। ये फ्रंट पीस था, जिसकी एक साइड आपने देखा चेस्ट के हिसाब से बिल्कुल सीधी थी और दूसरी साइड ए लाइन है, सिंपल ए लाइन है। दोनों साइड, दोनों की फ्रंट और बैक दोनों की एक साइड जो है बिल्कुल सिंपल है, एक साइड पर सिर्फ डिज़ाइनिंग होगी। इसलिए मैंने इसको अलग अलग काटा है, क्योंकि इसकी डिज़ाइनिंग के हिसाब किताब बिल्कुल अलग अलग हैं। ऊपर से साइड से ये राइट साइड से बिल्कुल एक जैसा है, शोल्डर भी एक जैसा है, आर्म होल तक एक जैसी डिज़ाइनिंग है, जबकि एक साइड से इसकी डिज़ाइनिंग जो है थोड़ी सी चेंज हो जाएगी। मैंने इसको थोड़ा सा यहाँ से 1 इंच फालतू ले रही हूँ। यहाँ से ये चेस्ट के पास से थोड़ा सा मैं और कटिंग कर रही हूँ, मुझे ये ज़्यादा लग रहा था। अब जहाँ तक वेस्ट है 7.5 तक मैंने वेस्ट रखी है। इसके बाद आप ये देखिए मैं तिरछी कटिंग करूँगी। तिरछी कटिंग करने का मतलब ये होता है कि जिस तरफ से हम तिरछी कटिंग करते हैं वो साइड हमारी बड़ी हो जाती है। जितना ज़्यादा हम तिरछा कटिंग करते हैं, उतना ही ज़्यादा हमारी जो है एक साइड जो है रेव वाली वो बड़ी हो जाती है।
अब ये बैक साइड वाले रेप वाले हिस्से को जब मैं फ़ोल्ड करूँगी तो आप ये देखिएगा इसका एक कॉर्नर बन जाएगा, लॉन्ग कॉर्नर। इसकी एक साइड मैंने यहीं से फ़ोल्ड कर दी है, अलग से पट्टी नहीं लगाऊंगी। और आप ये देखें कि जब मैं इसको इस तरह से इसको बटन पट्टी के तौर पे लगाऊंगी तो इसकी एक कॉर्नर बढ़ गया है। अब मैं ऊपर से भी इसमें रेप कर रही हूँ। अब आप ये देखें ऊपर का हिस्सा मैंने फ़ोल्ड कर दिया है अंदर पट्टी के तौर पर, और दूसरे हिस्से में भी मैंने पट्टी लगानी है। और ये पट्टी पर पट्टी आएगी। ये एक वन साइडेड चौक वाली टॉप है जो कि मैं अभी आपको तैयार करके दिखाऊंगी। ये मेरा चेक वाला पोर्शन जो है कटिंग हो गया है। साइड से भी मैं हल्की सी कटिंग करी हूँ ताकि मेरा ये कॉर्नर जो है थोड़ा सा और लॉन्ग हो जाए। ये मेरा नीचे का चेक वाला हिस्सा नीचे की साइड पर होगा और दूसरा डिज़ाइनिंग कपड़ा जो है मेरा ऊपर की साइड पर तैयार होगा। आप जैसे कि देख सकते हैं मैंने इसमें वन साइडेड कॉर्नर है, बटन पट्टी है। इसका एक बिल्कुल ही डिफरेंट सा डिज़ाइन है। ये पिंटरेस्ट का डिज़ाइन है। आपने अक्सर देखा होगा पिंटरेस्ट पे इस तरह के मुख्तलिफ़ रंगों में बहुत सारी डिज़ाइनिंग है। अब ये तकरीबन 6 इंच पर मैं 5 से 6 इंच हम थोड़ा सा ऊंचा इसको बनाएंगे ऊपर वाले हिस्से को। ये हमारी मर्ज़ी है, 5 इंच भी रख सकते हैं, 4 इंच भी रख सकते हैं, 6 इंच का फ़र्क भी रख सकते हैं, जितना हम रखना चाहें। अब इसकी वन साइडेड जैसे कि मैंने बताया बिल्कुल सिंपल है। जैसे कि आपने देखा कि चेक की दोनों साइडें जो हैं, राइट साइड जो है वो बिल्कुल ए लाइन में सिंपल कटिंग है। इसी तरह ये ऊपर वाली साइड भी बिल्कुल सिंपल होगी, सिर्फ लेफ़्ट साइड पर डिज़ाइनिंग होगी। अब आप इसकी इसकी जो कटिंग है अंदर की साइड होगी, थोड़ी सी गोल कली के अंदाज में, पैनल शेप में। ये तकरीबन 2 इंच मैंने जो चेस्ट की लेंथ है बिल्कुल सीधी, उसके मुताबिक 2 इंच मैंने अंदर की साइड ली है। और इसकी आप ये देख सकते हैं चौक से जो मेरी निशान है थोड़ा सा रेप में लगा रही हूँ। लेकिन इसको कटिंग मैंने बिल्कुल सीधा की है। और सीधा करने के बाद जो मेरा चौक का निशान है यहाँ पर मैंने वेस्ट का एक कट लगाना है। और कट लगाने के बाद सिर्फ सिलाई का हिसाब छोड़कर इसी निशान के साथ साथ मैंने कटिंग करना है। कटिंग किया है, इसको मैं अंदर किनारी मोड़ूंगी इस तरह से। यहाँ पर एक चौक बनेगा, वेस्ट तक सिलाई होगी ऊपर से और उसके बाद नीचे से ये चौक की तरह बनेगा। इसी तरह इसकी बैक साइड भी बिल्कुल मैं अलग से कटिंग कर रही हूँ, अलग अलग इसके पोर्शन कटिंग हो रहे हैं। आप ये देखें इसका राइट साइड बिल्कुल सिंपल है, जैसे कि चेक की मैंने कटिंग की थी उसकी राइट साइड बिल्कुल सिंपल ए लाइन थी, जबकि इसकी सिर्फ लेफ़्ट साइड पर डिज़ाइनिंग होगी। अब आपने देखा एक साइड जो है मैंने अंदर की तरफ कटिंग की है और एक साइड को मैं बाहर की तरफ कटिंग करूँगी। इसको मैं थोड़ा सा और कटिंग कर रही हूँ, शेप दे रही हूँ। वही 2 इंच की मैंने शेप कर दी है। अब दूसरी साइड को तकरीबन 5 इंच तक मैंने इसको तिरछा कटिंग किया है। इसकी वजह आपको अभी दिखाती हूँ मैं। आप ये देखें, इसको मैंने फ़ोल्ड किया है तो यहाँ से ये एक चौक बनेगा। और इसकी एक साइड देखें, रेप करने की वजह से एक साइड इसकी भी थोड़ी सी बड़ी हो गई है। ये डिज़ाइन कुछ इसी टाइप का है। जब नीचे की तरफ बटन पट्टी होगी और ऊपर की तरफ जो है ये चौक बनेगा। ये वेस्ट तक बंद हो जाएगा इस तरह से और नीचे की तरफ ये किनारी कर देंगे और ये एक चौक बनेगा जो नीचे तो थोड़ा सा खुला हुआ होगा। और जो चेक का पोर्शन है, चेक के अंदर टॉप बनेगी, उसकी अंदर बटन पट्टी तैयार होगी। और उस बटन पट्टी के ऊपर जो मेरा दूसरा हिस्सा पीच कलर का या ऑरेंज कलर का है, इसका एक चौक बनेगा। ये थोड़ा सा टिपिकल डिज़ाइन है, लेकिन अगर समझ के करें तो बना भी सकते हैं।
आप देखें इसकी मैंने एक साइड जो है वो बटन पट्टी बनानी है, तो अंदर की तरफ ऐसे ही कपड़ा मैंने फ़ोल्ड किया है, जबकि दूसरी साइड जो है मैं बाकायदा एक अलग से पट्टी लगाऊंगी। और वो ये पट्टी जो है सीधी पट्टी इसके ऊपर रेप वाले हिस्से के ऊपर आएगी और यहाँ से ये साइड बाद में सिल जाएगी। और आप ये देखें ये थोड़ा नीचे से की साइड से कॉर्नर बन रहा है, जब हम इसे तैयार करेंगे तो ये कॉर्नर थोड़ा सा मज़ीद और बड़ा हो जाएगा। अगर इसकी हम जितनी चाहे रेप करें, जितने ज़्यादा रेप करेंगे उतना ही हमारा नीचे का कॉर्नर जो है वो बड़ा तैयार होगा। अब मैं आपको इसकी शेप दिखाती हूँ कि तैयार होने के बाद इसकी शेप कुछ इस तरह से बनेगी। इसकी एक साइड जो है मैंने रेप वाली अंदर की साइड बनाई है, एक साइड को मैंने उल्टा रखा है क्योंकि ये नीचे आएगा बैक साइड। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि इसको मैंने किस तरह से डिज़ाइन करना है। ये जब तैयार होगी तो ये एक दूसरे के इस तरह से ऊपर आएगी कि ये एक चौक की तरह से बनेगा, और जिसका एक साइड जो है चौक कॉर्नर थोड़ा सा लंबा है और एक साइड बिल्कुल सीधी है। इसी तरह जो नीचे वाली चीज़ है उसका भी एक साइड सीधी है और दूसरा जो है एक चौक कॉर्नर बन रहा है। यहाँ पर मैं ये वेस्ट का निशान लगा रही हूँ, यहाँ से ये साइड फिटिंग में सिलाई होगी। अब मैं इसकी नेक कटिंग करूँगी। पहले मैं बैक की नेक अलग अलग कटिंग करूँगी। ये दोनों हिस्से बैक साइड के हैं। ये तकरीबन 1.5 इंच गहराई का मैं नेक कटिंग करूँगी। नेक का निशान लगा रही हूँ और 3 इंच चौड़ाई, यानी कि ये नेक जो है तैयार 6 इंच चौड़ी होगी। अब इसी तरह ये फ्रंट साइड के हिस्से हैं जिस पर एक बटन पट्टी भी बनेगी, और ये फ्रंट साइड आप ये देख सकते हैं इसकी ऑरेंज वाले की अंदर की तरफ से थोड़ा सा कर्व है और एक कर्व जो है वो बाहर की साइड है। इसकी 3.5 मैंने गहराई रखी है और 3 इंच चौड़ाई। ये फ्रंट का हिस्सा है। अब मैं अंदर की तरफ से एक आर्म होल की कटिंग भी कर रही हूँ, इससे फिटिंग थोड़ी अच्छी आती है। ये स्लीव जो है आप देख सकते हैं मैंने इसकी लेंथ ज़्यादा ली है, 23.5 और 7.5 इसकी चौड़ाई ली है। लंबे स्लीव्स हैं क्योंकि मैंने इसमें इनको फोल्ड करना है कप के साथ। 3.5 इंच या 3.5 इंच का मैंने इसमें आर्म होल गहरा कटिंग किया है। तकरीबन 1.5 इंच में साइड फिटिंग में कटिंग कर रही हूँ। ये लॉन्ग है और जब मैंने इसको इतना ज़्यादा 5 इंच के करीब इसको अंदर की साइड फोल्ड करना है क्योंकि इसको वापस पलटने के लिए कप को, ताकि ये उल्टे साइड नज़र ना आए। ये स्लीव की कटिंग भी हो गई है। अब इसकी नीचे की साइड से मैं थोड़ी सी और कटिंग इजाफी कर रही हूँ ताकि इसका जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा और गहरा हो जाए। अब ये सिलाई के लिए रेडी है, कटिंग तैयार हो गई है। आपने देखा ये बटन पट्टी के लिए जो मैंने हिस्सा कट लगा के छोड़ा था फ्रंट साइड पर, ये उसकी पट्टी फोल्ड कर की थी मैंने, उसी को सिंपल तरीके से सिलाई कर रही हूँ। वेस्ट तक इसकी सिलाई हो रही है, नीचे से ये बटन पट्टी तैयार होगी। और इसके ऊपर की साइड भी सिलाई कर रही हूँ। इसके अंदर की साइड मैंने कुछ भी नहीं लगाया है। इसकी वजह ये है कि ये कपड़ा थोड़ा सा कलफदार है और वॉशिंग वेयर है, इसलिए मुझे इसमें कुछ मज़ीद लगाने की ज़रूरत नहीं थी। अब इसके साथ जो अब रेप वाली एक पट्टी जुड़ेगी, इसके साथ मैं एक सीधी पट्टी लगाऊंगी। सीधी पट्टी को मैंने इसके ऊपर साथ रखकर ये रेप वाले हिस्से को सी रही हूँ।
ये वो हिस्सा है जिसका आपको मैंने दिखाया कि एक लॉन्ग कॉर्नर बन रहा है। ये हिस्सा पट्टी का नीचे आएगा और एक सीधी पट्टी अभी मैंने आपको मोड़ कर दिखाई है, वो हिस्सा ऊपर आएगा और ये एक चौक बनेगा बटन पट्टी वाला। और इसके अपर का जो चौक होगा वो ओपन होगा, जबकि नीचे वाले हिस्से में बटन लगेंगे। अब ये दोनों हिस्से चौक के तैयार हो गए हैं बटन पट्टी के। अब मैं ऊपर से साइड फिटिंग ऊपर से रखकर सी रही हूँ बटन पट्टी तक। जो सीधा वाला हिस्सा है वो ऊपर है और रेब वाला हिस्से को मैंने नीचे की साइड कर दिया। इस तरह ये मेरी एक साइड जो है चौक वाली तैयार हो गई है, जिसमें एक बटन पट्टी बनाई है मैंने और इसमें बटन लगेंगे। अब मैं ये जो साइड वाली जो ऑरेंज वाला हिस्सा है पोर्शन, इसकी मैंने साइड फिटिंग कर ली है और इसके देखिए मैंने ये चौक भी मोड़ दिए और अब मैं नीचे का घेर तैयार कर रही हूँ। जिस तरह मैंने चेक की कुर्ती में साइड फिटिंग की है, बिल्कुल इसी तरह से मैंने इसको भी साइड फिटिंग कर लिया है। और ऊपर से जो उसमें मैंने बटन पट्टी बनाई है, जबकि इसमें सिंपल तरीके से किनारी करके चौक बनाए हैं। ये दोनों की डिज़ाइनिंग बिल्कुल ऊपर वाले हिस्से की और नीचे वाली की तकरीबन एक जैसी है। फ़र्क सिर्फ इतना है कि नीचे वाली में बटन लगेंगे, बटन वाला हिस्सा बनाया है, जबकि ऊपर वाले में आप ये देखें सिंपल तरीके से मैंने साइड फिटिंग करके 7.5 तक और नीचे से मैंने सिंपल किनारी कर दिया और नीचे का साइड का घेर भी कर दिया। अब मैं इसकी साइड फिटिंग कर रही हूँ। साइड फिटिंग करने से पहले मैं इसके शोल्डर तैयार करूँगी और इसमें नेक जोड़ूँगी, नेक तैयार करूँगी। आप ये देख सकते हैं कि ये जो ऊपर का हिस्सा है मैंने उल्टी साइड इसका शोल्डर मोड़ रही हूँ, जबकि जो नीचे वाला हिस्सा है ये चेक का, इसका शोल्डर जो है सीधी साइड मुड़ेगा, क्योंकि मैंने गुम सिलाई में इसकी नेक को जोड़ना है। मैंने जैसे कि बताया आपको, ये चेक वाले हिस्से को मैंने सीधी साइड शोल्डर की सिलाई की है और ऊपर वाले हिस्से की उल्टी साइड पर की है। अब मैं आपको इसकी नेक जोड़ कर दिखा रही हूँ। ये ऊपर वाला हिस्सा उल्टी साइड है और नीचे वाला हिस्सा सीधी साइड है। ये भी इसकी उल्टी साइड है नीचे वाले हिस्से की, जो जब मैं पलटूंगी तो सिलाई जो है इस तरह ये अंदर चली जाएगी। ये बिल्कुल राउंड नेक में मैंने सिलाई की है। आज मैं हल्के हल्के कट भी लगा रही हूँ और इसी के साथ मैंने ऊपर की सिलाई भी करनी है। उसके बाद मैं इसको आयरन कर लूँगी तो ये गला जो है इसमें अंदर वाली टॉप के नेक के साथ ऊपर वाली टॉप की नेक जो है वो जोड़कर फिट हो जाएगी और इसके लिए हमें अलग से बटन पट्टी बनाने की ज़रूरत नहीं है। सॉरी, अलग से मैंने इसकी पट्टी नहीं लगाई है नेक में। इस तरह से आपने देखा कि मेरी नेक भी तैयार हो गई है। अंदर वाले हिस्से को बाहर के हिस्से के साथ अंदर की सिलाई में मैंने जोड़ा है और ये गुम सिलाई में जुड़ा है। इसकी शोल्डर की सिलाई भी अंदर की साइड चली गई है। अब ये इसकी जो मुश्किल काम था वो हो गया है और मैं इसकी साइडें करूँगी। जो मैंने सिंपल ए लाइन कटिंग की थी, अब बारी बारी इन दोनों हिस्सों को मैंने सीना है। पहले मैंने ये ऊपर के हिस्से को सीना है और इसी तरह मैंने अंदर के हिस्से की भी इसी तरह से फिटिंग करनी है। आपने देखा कि इसकी सिर्फ वन साइडेड डिज़ाइनिंग है। ये वो साइड है जिसमें कोई डिज़ाइनिंग नहीं हुई है। अब इसी तरह इस चेक वाले हिस्से को भी मैं साइड फिटिंग कर लूँगी। ये साइड की सिलाई है। ये वो हिस्सा है जो बिल्कुल सिंपल ए लाइन था।
अब मैं इसके स्लीव भी सिंपल तरीके से, आपने देखा मैंने इसकी किनारी नीचे की साइड से कर ली है और इस स्लीव को पूरा का पूरा ऊपर तक मैं इसी तरह सीने के बाद फोल्ड कर दूँगी नीचे से बॉर्डर को। और आप ये देखें कि इसको मैंने ऊपर की साइड को फोल्ड करना है। तकरीबन 5 इंच तक मैंने इसको चौड़ा मोड़ना है, क्योंकि मैं इसके कप जो हैं ऊपर की साइड पर पलटूँगी तो नीचे का उल्टे वाला पोर्शन जो है ऊपर की साइड ना आए। अब जो सिलाई वाला हिस्सा है उसको सिलाई के साथ जोड़ देंगे मैं, ताकि ये कप जो है खुले ना। और अब ये स्लीव मेरे तैयार हो गए हैं, तो इसको मैं आर्म होल के साथ जोड़ देंगी। आप ये देखें बिल्कुल मिला मिला के, क्योंकि ये 2 हिस्से हैं और अगर हमें एक साथ इकट्ठा मिलाकर लगाने में मुश्किल पेश आए तो हमें चाहिए कि पहले हम ये दोनों आर्म होल जो हैं दोनों हिस्सों के, चेक वाला और दूसरा डिज़ाइनिंग, इन दोनों को पहले फिट कर लेना चाहिए और उसके बाद हमें ये स्लीव जोड़ना चाहिए। लेकिन मैं इसको डायरेक्ट ही जोड़ देंगी। इस तरह से मेरे स्लीव भी जुड़कर तैयार हो गए हैं। और अब मैं नीचे घेर में की साइड पर ये पाइपिंग लगा रही हूँ। इसको अंदर के साइड घेर के तौर पर मैं फोल्ड करूँगी। इस तरह से तकरीबन ये कुर्ती टॉप जो है ये सिलकर तैयार हो गई है। ये यंग गर्ल्स के लिए है और इसकी लेंथ जो है वो 33 और चेस्ट इसकी 18, शोल्डर इसका मैंने 14 रहेगा। तैयार होने के बाद मैंने 15 रखा है। और ये गर्ल्स टॉप है और ये डिज़ाइन भी मैंने पिंटरेस्ट से लिया है। और आपने ये डिज़ाइन अक्सर देखे होंगे पिंटरेस्ट पे, इस तरह के काफ़ी डिज़ाइनिंग, काफ़ी कलर में ये डिज़ाइन मौजूद हैं। इसमें भी 2 तरह के थोड़े से तब्दीली के साथ 2 तरह के स्टाइल हैं। एक स्टाइल मैंने आपको आज बनाकर दिखाया है। अभी मैं आपको एक तैयार कुर्ती दिखाती हूँ। इसमें जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, इसकी सिर्फ 1 साइडेड डिज़ाइनिंग है। एक साइड जो है इसकी बिल्कुल सिंपल है, ए लाइन है, इसलिए इसकी फ्रंट और बैक दोनों की हिस्से जो हैं अलग अलग आपने देखा कि मैंने कटिंग किए हैं। वरना आम तौर पे हम कुर्ती के तमाम हिस्से जो हैं एक साथ मिलाकर कटिंग करते हैं, लेकिन अब आप इसकी शेप देख सकते हैं। इसमें एक साइड चौक है और इसका नीचे का पोर्शन जो है वो लॉन्ग है। जैसे कि मैंने आपको दिखाया है, ये लॉन्ग पोर्शन जो है वो सिर्फ रेप की कटिंग की वजह से इतना लॉन्ग हुआ है। इसी तरह ये ऊपर वाले हिस्से में भी थोड़ा सा, जो एक साइड का हिस्सा है थोड़ा सा लॉन्ग है। और इसमें ऊपर वाले हिस्से में सिंपल चौक बनाया है मैंने किनारी मोड़कर, जबकि नीचे हिस्से में